जी, जैसे समाजवादी पार्टी एक भी बार विधानसभा सीट नहीं जीतती है शहर की, और आप हमारे शहर से तैयारी कर रहे हैं, तो इस बारे में आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, ऐसा है, मैं इधर उधर की बात कभी नहीं करना चाहूंगा जी। मैं बात करना चाहूंगा, मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है 2012 का। जी। किस वजह से नहीं जीती है आजकल, मैं उसके बाद में बताना चाहता हूं। क्योंकि यहाँ पर कट्टरपंथी पार्टी हैं और कट्टरपंथी पार्टी मिला के चुनाव का डायरेक्शन अलग कर देती है। मैं बीजेपी को ही खाली कट्टरपंथी पार्टी नहीं मानता, और भी आईएमसी उससे ज्यादा कट्टरपंथी है। तो आईएमसी किसी आप धर्म विशेष की बात करते हैं अगर, ये हमारा मुल्क एक सेक्युलर मुल्क है। बाबा साहब ने, क्योंकि संविधान दिवस भी है, बाबा साहब की बात करूंगा कि बाबा साहब ने एक इतना खूबसूरत संविधान बना के दिया है हम लोगों को, जहां हिंदू भाई, जहां मुसलमान भाई, जहां पर ईसाई भाई, जहां सिख भाई आपस में एक प्यार से रहते हैं। एक हमारा हिंदुस्तान गुलदस्ता है, एक खूबसूरत गुलदस्ता है, उसको सजाने का काम संविधान ने किया है। तो उस संविधान को लेके मैं बात करना चाहता हूं कि इतना खूबसूरत हमारा संविधान है, लेकिन क्या करते हैं कि कट्टरपंथी पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे एमसी हो, उस इलेक्शन को बिल्कुल एकदम दूसरे मोड पे ले जाते हैं। जी। आज वो कंडीशन है कि वो सब पार्टी खत्म होने जा रही है। यूपी से बीजेपी भी खत्म हो जाएगी, देख लीजिएगा, और आईएमसी के बिल्कुल धरातल पे आएगी, खत्म हो चुकी है बरेली से। इसलिए इस इलेक्शन के समीकरण दूसरे होंगे। इस इलेक्शन में पिछली बार जब 2012 में मैं इलेक्शन लड़ा था, तो उस टाइम भी अपोजिशन में वोट बढ़ गया था। उस टाइम 66,000 के करीब हमारे विधायक जी की, जो यहाँ बीजेपी के हैं, उनका वो विधायक बने थे 66,000 पे, और अपोजिशन में लगभग 1.5 लाख वोट पड़ा था, 1.5 से 2 लाख वोट। उसमें कांग्रेस के दामा मुजाहिद पे थे, उसमें यूसुफ भी थे, उन्हें अनिल शर्मा भी थे, उसमें मेरा भी था, उसमें आईएमसी का वोट भी था। इन सब वोट को जोड़ लिए, बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देगी बीजेपी इस बार शहर में बीजेपी दिखाई नहीं देगी। इस बार अगर मुझे टिकट दिया हमारे राष्ट्रीय, देखिए टिकट देना ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ऊपर है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी जो निर्णय लेंगे इस बरेली के लिए वो सही लेंगे, है ना। लेकिन अगर मुझे टिकट दिया उन्होंने, तो मैं ये सीट बरेली शहर की उनको सीट के जगह जीत के दिखा दूंगा। सब जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं अरुण कुमार जी, आप एक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, किस तरीके से देखते हैं विकास कार्य जो 5 साल में अभी तक हुए? जी देखिए, ये पूरी जनता जानती है, आज पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि इन्होंने 5 साल में क्या किया है। और जो 5 साल में जो ये बिल्कुल झूठी सरकार है, जिसको कहते हैं आज तक इतना किसी सरकार ने झूठ नहीं बोला जितना इस सरकार ने झूठ बोला है। ठीक है, मैं आज जनता के सामने 1-2 क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, मेरी छोड़िए, जनता से पूछना चाहता हूँ मैं। आज अगर मैं सरकार की बात करूँ तो सरकार क्यों आती है, सरकार जनता क्यों बनाती है? सरकार बनाती है जनता इसलिए कि लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को एजुकेशन मिले, लोगों को रोजगार मिले, किसानों को उसका जो उसकी फसल है, जो उसकी पैदावार है, उसका मूल मिले, ठीक है, और हमारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। इन सारे मुद्दों पे बिल्कुल फेल है। ये आप बताइए कि कितना परेशान हुई है पिछले 5 साल में ये सरकार। जब से मोदी जी की सरकार आई है और जब से योगी जी की सरकार आई है, जनता ने सिर्फ परेशानी, आप बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि परेशान करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। क्योंकि ये बिल्कुल बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेके आते हैं। सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी, एक ऐलान हुआ और हमारे प्रधानमंत्री जी आए और नोटबंदी कर दी। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ आज बता दीजिए आप। एक फायदा अगर ये गिना दें पूरी सरकार, और कितना जनता परेशान हुई, कितना गरीब आदमी परेशान हुआ, अमीर आदमी कोई इसमें परेशान नहीं हुआ। जिसका पास पैसा था उसने सारा अपना नोट बदल लिया, और कितना उस टाइम बैंकों में घोटाला हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, तो इतना बुरा परेशान हुई। उसमें जब परेशान कौन हुई? जो मीडियम क्लास के लोग थे, जो गरीब लोग थे। कितने लोग लाइन में लग के मर गए। तो परेशान किया या नहीं किया सरकार ने? सबसे ज्यादा परेशान नोटबंदी में हुए, कमर टूट गई गरीब आदमी की, मिडिल क्लास आदमी की उसमें। और उसके बाद में क्या हुआ? फिर ये ले आए जीएसटी में, उसमें गरीब आदमी मरा, पहले वाले बताया आपको नोटबंदी में, और मिडिल क्लास मरा। जीएसटी लगाया, उसमें व्यापारी मर गया। लेके आए, मतलब सरकार कानून लेके आओ भाई, लेकिन कम से कम उस पर डिस्कस करो, उस पर, उसके बाद में उसको समझो, तब लेके आओ। और जीएसटी लेके आए, जीएसटी में जब से आई कितने बदलाव हुए। इतना डिफिकल्ट था जीएसटी, उसके बाद में लोग व्यापारी समझ नहीं पा रहे थे बेचारे, हैं कितना परेशान थे। फिर व्यापारी को परेशान किया, है ना। नंबर 3 बता दूंगा, आज इन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, तो ये बताओ प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, इसका मतलब क्या है? इन्होंने 3 कानून वापस लिए, इसका मतलब कानून सरासर गलत थे।
जब इनके पास ऐसे मंत्री नहीं है, ऐसा कारवा नहीं है जो सही से कानून लेके आए, 3 कानून लेके आए, सब कह रहे थे कि काले कानून है, किसानों के खिलाफ कानून है, किसान चीख चीख के कह रहा है, जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो कानून वो किसान कह रहा है कि आज जो ये कानून गलत है, काले कानून। तो कह रहे हैं बीजेपी के लोग काले कानून क्या है बता दो, जब बताया तो चुप हो जाते हैं। ठीक है, कितनी दमनकारी सरकार है। तो इस 3 कानून से कितना किसान परेशान हुआ है, जीएसटी से व्यापारी परेशान, नोटबंदी से गरीब और मिडिल क्लास परेशान, और आज किसान कितना परेशान हुआ। 750 ज्यादा किसानों की मौत हो गई है। आज उनकी जिम्मेदार, अगर 750 किसानों की मौत की जिम्मेदार है तो ये सरकार है। और उसके बाद में लखीमपुर देख लीजिए आप, एक अगर सुप्रीम कोर्ट अपना वो नहीं लेती, संज्ञान नहीं लेती, तो ये उसको गिरफ्तार भी नहीं कराते जो अपराधी है उन किसानों का। ऐसे ये इसलिए सरकार चुनी जाती है कि तुम किसानों के ऊपर गाड़ी रोन दो। ये क्या कानून है बताइए। सब आदमी परेशान है, शुरू से आखिर तक आप देख लिए, सिर्फ परेशान करने का काम किया है इसने। और जहां तक विकास की बात करें, विकास क्या है यार, ये कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बना देंगे हम। आज बरेली की हालत देख लीजिए, आज जिस गली में चले जाइए आप, हर तरफ धूल के मारे आदमी परेशान है, लंग बेकार हुए जा रहे हैं लोगों के। हैं क्या परेशानी देखिए। अब आज स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बरेली की क्या हालत है, किसी से छुपा